A man walks 30 meters towards north, then 20 meters towards east, and in the last 30 to 2 meters towards southwest. The displacement from origin is। बच्चों अपन डायरेक्शन सेंस पहले देख लेते हैं। जो मैन है हमारा, वो जो वॉक कर रहा है वो पहले तो नॉर्थ में गया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। लेट्स से मैन 30 मीटर कहाँ चला है? टुवर्ड्स नॉर्थ चला है। ठीक है, 30 मीटर। तो जो इनिशियल, आप ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन को अलग से लिखूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन को बच्चों मैं क्या करूँगा, अलग से सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखूँगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल की कहानी, वर्टिकल कहानी आप अलग से लिखें, बहुत ही ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम। 30 मीटर अगर नॉर्थ में है तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? आर इनिशियल, पोजीशन वेक्टर को अपन ऐसे ही डिनोट करते हैं, आर इनिशियल क्या हो जाएगा? 30 इन जे कैप। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, तो आप मीटर भी साथ में लिख दें, तो 30 मीटर किसमें? जे कैप में। अब आइए, अब क्या कह रहा है फिर वो देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में गया है। ठीक है बच्चों, तो टुवर्ड्स ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में गया है, और कितना गया है? 20 मीटर गया है। तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल पोजीशन लिखोगे वो क्या लिखोगे? इनिशियल पोजीशन हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स डायरेक्शन कह देते हैं, वर्टिकल या फिर वाई डायरेक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा 20 इन आई कैप। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि देन इन द लास्ट 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट देखिए, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट मतलब बच्चों कुछ ऐसे 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ ये कितना आया है? 30√2 मीटर। ठीक है, अब क्या ये जो 30√2 मीटर वाला जो आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्या इसको जो है वो बच्चों मैं दो कंपोनेंट बना लूँ? ठीक है, एक हो जाएगा ये हमारा 30√2 cos 45 और एक हो जाएगा sin 45, 30√2 cos 45 और ये हो जाएगा 30√2 sin 45। अगर वैल्यू देखें बच्चों तो 30√2 cos 45 बोले तो 1/√2, √2 कैंसिल, 30 आ गया। और डायरेक्शन क्या होगा? माइनस का जे कैप। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए जो फाइनल आ रहा है अपने पास पोजीशन वाई डायरेक्शन में, वो आ रहा है -30 मीटर ही आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों? माइनस का जे कैप। हॉरिजॉन्टल में देख लें 30√2 sin 45, ये भी आ जाएगा 30 मीटर। तो फाइनल जो हमारा पोजीशन वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में वो कितना आ रहा है? 30, और डायरेक्शन 30 मीटर ही रहेगा, मीटर ही है, और डायरेक्शन क्या है हमारा? माइनस का आई कैप। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो आप कहोगे कि सर जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें तो 30 मीटर 30 मीटर, प्लस में 30 मीटर, माइनस में 30 मीटर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट देगा ये तो जीरो देगा, है ना। अगर आप प्लस में 30 गए हो और फिर माइनस में 30 चले गए हो तो इसको ऐड करने से आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? तो आप कहोगे कि ये तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इसमें देखिए, इसमें है 20 मीटर आई कैप में और 30 मीटर माइनस आई कैप में। इसका मतलब 30 माइनस 20 अगर करेंगे 10 मीटर, 10 मीटर सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और डायरेक्शन माइनस है, इसका मतलब वेस्ट में होगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से ये चीज़ें लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन horizontal direction, displacement in horizontal direction will be 30 minus 20, that is 10 मीटर along west। किधर होगा? वेस्ट की तरफ। ठीक है, वर्टिकल में देखिए बच्चों कुछ लोगों को ये होता है कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया। ध्यान समझिएगा, सपोज कीजिए आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जे कैप में, 30 मीटर ऊपर गया है। ठीक है, फिर वो अगर 30 मीटर नीचे आया है तो फिर से आपके हाथ में आ चुका है,
जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया था, अगर +30 ऊपर गया है तो फिर -30 हुआ, तो क्या ये फिर से उसी पोजीशन पे पहुँच चुका है? तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। ठीक है, तो आप जब इन दोनों को देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितना ऊपर गया है उतना ही, जितना जे कैप में गया उतना ही माइनस जे कैप में आया, तो फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 30 - 20 विल बी 10 मीटर, और 10 मीटर किधर होगा? अलॉन्ग वेस्ट, क्योंकि माइनस आई कैप है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप न्यूमेरिकल टर्मिनस के चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अ बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वार्टर सर्कल बनाना है। जब आप क्वार्टर सर्कल बनाओगे, अब आप देखो बना लिया, एक सर्कल को हमने क्या किया है? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बन चुका है क्वार्टर सर्कल। अब क्या करते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा आप, हमें रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ढूंढने का है। हमें क्या कहा है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए ढूंढते हैं। अगर इस पाथ पे पार्टिकल हमारा चल रहा है, ठीक है, रेडियस आर ले लेते हैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो तो ये होगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। लेट्स से यहाँ से पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुँच चुका है, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर डिस्टेंस जो है वो एक सरकमफ्रेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस विल बी टोटल क्या होगा? अगर पूरा सर्कल होता तो 2πr, क्वार्टर कह रहा है तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज़ पाई रेडियस r डिवाइडेड बाय 2। ये आपका डिस्टेंस आ चुका है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लोकेट कीजिए पहले। इनिशियल लेट्स से ए, फाइनल बी, इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं वही क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स ये जो लाइन है बच्चों, ये अपना क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब ये लाइन कैसे, ये फाइंड कैसे किया जाए मैग्नीट्यूड? तो आपको कहोगे सर ये तो 90 डिग्री है, तो ये ए बी और इसको अगर मैं ओ कह दूँ तो ए बी ओ एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी क्या हो जाएगा? √ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, तो √ऑफ 2 रेडियस का स्क्वायर, रेडियस बाहर आएगा, √2r हो जाएगा। हमें बच्चों रेशियो चाहिए। ठीक है, रेशियो किसका चाहिए? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है अपना डिस्टेंस? डिस्टेंस है पाई r डिवाइडेड बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट है √2r। क्या बच्चों r ने r को कैंसिल किया, पाई ऊपर रह गया, नीचे आया 2√2। क्या मैं पाई को 22/7 लिख सकता हूँ? इंटू 2√2, 2 1 जा 2 11 जा, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 11/7√2। कितना आ रहा है बच्चों? 11/7√2। इसलिए आप लिख दीजिए कि रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 11:7√2। चलिए एक बार आंसर देखते हैं कि 11:7√2 हमारा कौन सा है? 11:7√2 बच्चों हमारा थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों यूट्यूब पे न्यूमेरिकल टर्मिनस चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ एक से एक जेई और नीट के बेहतरीन प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए हर दिन अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, 3 particles P, Q and R are situated at point A on the circular path of radius 10 meter. All 3 particles move along different path and reach point B as shown in figure. Then the ratio of distance traversed by particles P and Q is. चलिए बच्चों हमें रेशियो निकालना है फिर से डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय पार्टिकल्स P एंड Q।
अगर आप पाथ देखें तो डिस्टेंस के लिए अपने को लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल करना होता है। तो जो पी का पाथ है बच्चों वो कुछ ये है, ध्यान से देखिए। पी का जो पाथ है वो यहाँ तक है और क्यू का जो पाथ है वो ये है। तो इसके जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ जो ट्रेवर्स किया है वो हमें कैलकुलेट करना है और इसी का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिकल पी के लिए देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल पी इज, ठीक है। देखिए आप ध्यान से बच्चों, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, अगर इसको छोड़ दे फोर्थ पार्ट को, तो ये 3 पार्ट जो है पार्टिकल इस सर्कल का कवर कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सर टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 2πr तो नहीं होगा। 2πr में से एक पार्ट को आप माइनस, 1/4 को माइनस कर दीजिए तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब 2πr को अगर 4 पार्ट में आप डिवाइड करते हो बच्चों तो क्या हो जाएगा, πr/2। दैट मीन्स ये हो गया πr/2, ये भी हो गया πr/2 और ये भी हो गया πr/2। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है पार्टिकल पी ने वो किया है 3 टाइम्स ऑफ पाई रेडियस r डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, अब 3 पाई रेडियस दे रखा है कितना, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा, दैट इज 15 पाई। कितना आ गया डिस्टेंस, 15 पाई। नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय या ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल क्यू। अब हमें क्या करना है, पार्टिकल क्यू ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों करते हैं। अब पी को अपन रब कर सकते हैं। देखिए अब अगर अपन बात करें क्यू के लिए, तो क्यू के लिए आप कहोगे कि सर एक बार तो ये इस पाथ पे चला है, ठीक है, एक बार ये कौन से पाथ पे चला है, ये ऐसे चला है, तो ये क्या है, रेडियस है। फिर एक बार ये यहाँ से यहाँ आया है, फिर से एक रेडियस चला है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बच्चों, तो आप कहोगे रेडियस प्लस रेडियस दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यही तो डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल क्यू इज़ 2 × r, दैट इज़ 2 × 10, 20 मीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तो डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय p डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय q, यही तो रेशियो चाहिए। तो p कितना किया है, 15 पाई, q कितना किया है, 20, 5 से 3 जा, 5 से 4 जा, दैट इज़ 3π/4। क्या किया है, 3π/4। अब 3π/4 हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो आपको हो गया ऑप्शन 3, और ऑप्शन 3 हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो न्यूमेरिकल टर्मिनल्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स आपके जेईई और नीट के लिए मैं वहाँ पे डेली अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड मस्ट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल। बच्चों आइए ध्यान समझिए, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो है और डिस्टेंस कवर्ड क्या सब हो सकता है। सपोज कीजिए पार्टिकल हमारा इस पोजीशन पे था, ओवर द टाइम उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। और अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो डिस्टेंस कवर्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो है। इस केस के लिए एक केस और अपन बोलते हैं। सपोज कीजिए पार्टिकल अभी यहाँ पे ओरिजिन पे था, पार्टिकल फिर यहाँ से चला गया है 2 मीटर, वापस पार्टिकल आ चुका है यहाँ पे ओरिजिन पे। तो अगर इस केस में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन बच्चों डिस्टेंस इस बार जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस इस बार जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस हो जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4। आई कहानी समझ में। तो एक तो है कि पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज करे ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो डिस्टेंस भी जीरो है। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाए फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट जस्टिफाई कर रहा है कि मस्ट बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस मस्ट बी जीरो। वो आपने यहाँ देखा है कि डिस्टेंस जीरो नहीं है, तो फर्स्ट बिल्कुल गलत है। मे और मे नॉट बी जीरो, यस डिस्टेंस यहाँ पे तो जीरो हो गया था लेकिन यहाँ जीरो नहीं है, तो मे और मे नॉट बी जीरो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है बच्चों, तो सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों आप न्यूमेरिकल टर्मिनस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वहाँ एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो है, चाहे जेई PYQs हैं, नीट के PYQs हैं, वो सब अपलोड होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ मॉड्यूल के सॉल्यूशंस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। आप चैनल पे चले जाए, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स मैं हर दिन आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ आप जरूर जाके सब्सक्राइब करें। द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। बच्चों लोकेशन अगर चेंज हो रहा है, लेट से पार्टिकल पहले ए पे था, अब पार्टिकल जा चुका है बी पे, तो अगर लोकेशन चेंज हुआ है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, लेट से ये 2 मीटर है तो 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। और डिस्टेंस कवर्ड जो है बच्चों वो इनफाइनाइट वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो आप क्या कहोगे कि अगर आपने पार्टिकल का लोकेशन चेंज किया है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा और ना ही डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा और ना ही डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस भी जीरो बच्चों नहीं होगा, तो बोथ कैन नॉट बी जीरो इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बच्चों आप अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो न्यूमेरिकल टर्मिनस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वहाँ एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स होंगे। जेई के PYQs, नीट के PYQs वहाँ पे आपको हर दिन अपलोड होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को तो अपन डिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर डिस्टेंस ही जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट को भी तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट करोगे कि भैया अगर डिस्टेंस ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 20 seconds. व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। बच्चों कहानी कह रहा है कोई भी एथलीट है वो एक राउंड इस सर्कुलर ट्रैक का कितने सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, तो 20 सेकेंड में। ठीक है, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। अब टाइम जो है अपने पास गिवन, वो टाइम कितना है बच्चों, 2 मिनट, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड के लिए, प्लस का 20 सेकेंड, तो कितना हो गया, 60 2 जा 120 प्लस 20 दैट इज़ 140 सेकेंड। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो पार्टिकल जो है लेट से ए से चलना शुरू किया। पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू किया है। ए से चलते 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 वो फिर से ए पे कितने सेकंड में आता है, 20 सेकंड में। तो हर 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो रहा है। ठीक है, 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, जीरो। अगला 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगला 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, कितना हो गया, 20 20 40 40 20 60। फिर से 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 20 20 40 40 80 80 20 100 हो गया है। फिर से 20 सेकेंड जीरो, 120 हो गया। फिर से 20 सेकेंड जीरो। आप कहोगे कि सर ये एक्चुअली किया क्या है, एक कंप्लीट साइकिल, दूसरा कंप्लीट साइकिल, तीसरा, चौथा, 5 6 7, बिल्कुल 7 बार कंप्लीट साइकिल वो कर लेगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। अगर 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है बच्चों, तो 140 सेकेंड में भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आप 20 × 7 कीजिए, 20 × 7 क्या होता है, 140 ही तो होगा। दैट मीन्स वो 7 राउंड किया है, और 7 राउंड किया है तो आपको पता है कि हर एक राउंड में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो होगा। क्योंकि हर एक कंप्लीट सर्कल में वो इनिशियल पोजीशन पे फिर से पहुंच जा रहा है, तो इनिशियल फाइनल अगर सेम हो जाएगा दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों न्यूमेरिकल टर्मिनस यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स जेई और नीट के जो है वो बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t with velocity v due east, then he walks for same time t with velocity v due north,
द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज। बच्चों आइए पहले तो सिचुएशन अपन ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक डायरेक्शन आप फाइनलाइज कर लीजिए, ठीक है। ये रहा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। कह रहा है कि मैन वर्क्स फॉर सम टाइम टी विद वेलोसिटी वी ड्यू ईस्ट। तो लेट से यहाँ से पार्ट मैन चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गया है, वेलोसिटी v है, टाइम t है। वेलोसिटी क्या है v और टाइम क्या है बच्चों t, ठीक है। ईस्ट में गया, अब कह रहा है कि देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ। उसी वेलोसिटी v के साथ ये अब नॉर्थ में गया है और उसी टाइम t के लिए। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज। बच्चों जब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है तो कहोगे कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय दैट मैन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आप कहोगे कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये जो है ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और टोटल टाइम क्या होगा, तो t प्लस टी विल बी 2t, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो बच्चों स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो v है, टाइम t है। तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितना है स्पीड v, टाइम कितना t, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा v इंटू टी। तो ये भी हो गया v इंटू टी और ये भी हो गया v इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर। ये तो होगा बच्चों, ये आ गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t प्लस टी विल बी 2t। ये समझ में आ गया बच्चों कि v स्क्वायर टी स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आपको पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। डिस्टेंस आपके पास vt गिवन है। चलिए ऊपर अगर आप देखें न्यूमरेटर में तो v स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर टी स्क्वायर है और नीचे है 2t। तो बच्चों क्यों ना v स्क्वायर टी स्क्वायर को बाहर कर ले, तो vt हो जाएगा, √2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2t हो जाएगा। एक t ने एक t को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है √2v/2। तो क्या √2v अपॉन 2 को मैं √2 इंटू √2 लिखूँ, एक √2 ने एक √2 को कैंसिल किया, तो v/√2 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, v/√2। और v/√2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे फोर्थ ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। न्यूमेरिकल टर्मिनस यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वहाँ पे आप जाके जेई नीट के जेई PYQs और नीट के PYQs जो है अच्छे सॉल्व कर सकते हो, वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो है वो हर दिन मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रैक्टिस करना स्टार्ट। अ ड्रंकार्ड इज़ वॉकिंग along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. देखिए बच्चों, कह रहा है कि जो ड्रंकार्ड है वो 5 स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है, ठीक है। 5 स्टेप उसने क्या किया है, फॉरवर्ड लिया है, और 3 स्टेप जो है उसने बैकवर्ड लिया है। 3 स्टेप उसने क्या किया है बच्चों, बैकवर्ड ले लिया है। तो और हर एक स्टेप का जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकेंड। तो आप कहोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 8 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर का कर पा रहा है। तो आप कहोगे कि 8 सेकेंड में कितना मीटर कर रहा है, बस 2 मीटर। आई कहानी यहाँ तक समझ में। अब आगे देखते हैं। जो पिट है वो 11 मीटर अवे है। 11 मीटर क्या है बच्चों, अवे है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 2 मीटर होगा, क्या उसमें फिर से 8 सेकेंड लगेगा, क्या उसके बाद जो नेक्स्ट 2 मीटर होगा उसमें भी 8 सेकेंड लगेगा। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, 2 + 2 + 2 ऐसे करके वो कहाँ पे जा चुका है, 6 मीटर पे जा चुका है। अब 6 मीटर जाने के बाद जैसे ही वो नेक्स्ट 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा,
जैसे ही वो 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा तो 6 + 5, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो 11 मीटर हो चुका है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ 6 पे आपको रुकना है, यानी कि एक और 2 डाल दिया कि 2 + 2 4 + 2 6 6 + 2 8, 8 + 5 13 हो जाएगा बच्चों। आई कहानी समझ में? तो आपको यहाँ पे जाके रुक जाना है। 2 2 2 6 मीटर तक तो चल गया। अब जैसे ही वो 5 स्टेप फॉरवर्ड लिया कि वो आगे जो पिट था उसमें गिर चुका है वो, क्योंकि 11 मीटर पे ही पिट है। तो 11 मीटर कंप्लीट कर लिया, पिट में वो गिर चुका है। ये जो 5 मीटर उसने 5 स्टेप लिया है, उस 5 स्टेप में 5 सेकेंड लगा है उसको। तो टोटल अगर टाइम देखा जाए उस वो पिट में कब फॉल किया है, तो आप कहोगे 8 3 जा 24, 24 + 5 29 सेकेंड में बच्चों वो पिट में जाके गिर चुका है। आई होप आपको कहानी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप न्यूमेरिकल टर्मिनस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स जेईई और नीट के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अ कार रन्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर टेकिंग 6.28 सेकेंड ऑन ईच लैप। लैप बोले तो राउंड कहते हैं। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इच कंप्लीट लैप इज। बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर एक कार इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो एक कंप्लीट राउंड लेने पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा बच्चों वो तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज, अगर आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो एक कंप्लीट में 0 होगा ना बच्चों, 0 अपॉन जो भी टाइम ले रहा है वो 6.28 सेकेंड, तो 0 ही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या आ गया? 0 आ गया। अब आते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट लैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो आपको हो गया कि ये रहा सरकमफ्रेंस, इस पे चलते हुए आया है, दैट इज़ 2 पाई इंटू रेडियस आर। रेडियस कितना है? 10 मीटर डिवाइडेड बाय 6.28 सेकेंड डिवाइडेड बाय 6.28। बच्चों ध्यान समझिएगा, 2 इंटू पाई, पाई को 3.14 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6.28 कीजिए। क्या 3.14 2 जा 2 ने 2 को कैंसिल किया तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आप कहोगे कि भैया जो एवरेज स्पीड है वो तो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो वेलोसिटी 0 और स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन 2 ही आपका क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जो भी सॉल्यूशन यहाँ देख रहे हैं, न्यूमेरिकल टर्मिनस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो है आपको मिल जाएगा। जेईई नीट के PYQs भी जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और भी बेहतरीन टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स आपके लिए मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद a स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. The other half of the distance is covered in two equal time interval with a speed of 4.5 and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during this motion is। बच्चों एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए ध्यान समझिएगा, एक पार्टिकल जो है वो कैसे मूव कर रहा है उसकी सारी स्टोरी दे रखा है। लेट्स से ए से शुरू किया, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस। इसको मैं बी अगर कह दूँ तो हाफ डिस्टेंस यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, यहाँ क्या कहता हूँ? सी। तो जो डिस्टेंस है उसको हाफ स्पीड से, मतलब ए से सी तक वो 12 मीटर पर सेकेंड में गया। अब इस डिस्टेंस को बच्चों मैं हाफ कर डी नहीं लूँगा, डी लूँगा तो हाफ करूँगा तो डी बाई टू हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डिस्टेंस को क्या कर ले, ए से बी का जो टोटल डिस्टेंस है उसको 2D कर ले। 2D को जब आप हाफ, क्योंकि मानना आपको है, सपोज आपको करना है, तो आप ऐसे करें जिससे फ्रैक्शन कम इन्वॉल्व हो कैलकुलेशन में, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। ये एक टेक्निक होता है कि जब भी आपको डिवाइड करना हो, सपोज करो एक डिस्टेंस को आपको 3 टाइम्स में डिवाइड करना है तो आप 3D ले लो, ना कि डी लो। डी को आप 3 टाइम्स करोगे डिवाइड तो डी बाई थ्री आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे 2D ले लो, 2D का हाफ क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तो ए से सी जो कि उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया है 12 मीटर पर सेकेंड से, कह रहा है कि द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब अदर जो डी डिस्टेंस है, अदर डी डिस्टेंस जो है कवर्ड इनटू इक्वल टाइम इंटरवल। अब की बार बच्चों उसने कहानी में चेंज किया, उसने कहा है
कि इक्वल टाइम इंटरवल में किया है, और स्पीड देखिए अलग अलग है, तो अलग स्पीड है लेकिन टाइम इक्वल है, तो 4.5 के साथ उसी टाइम में वो कम डिस्टेंस कवर किया होगा कंपेयर टू, तो डिस्टेंस इस बार आप नहीं मान सकते हैं कि डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस अलग अलग कवर किया है, टाइम सेम है। स्पीड देखिए 4.5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे है 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो टाइम है टी, ये भी टाइम ले लेता हूँ मैं टी, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इसने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आई कहानी बच्चों समझ में? आइए अब आगे इसको सॉल्व कैसे किया जाए वो देखते हैं। अब देखिए बच्चों आप, तो हमने ये चीज़ें देख लिया कि भाई ए से सी तक 12 मीटर पर सेकेंड में आएगा, टाइम कुछ भी लेगा, अभी उसके लिए टाइम की नहीं। दूसरा, सी से बी जाने के लिए उसने क्या किया है, सेम टाइम में दो डिफरेंट स्पीड के साथ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हमें चाहिए एवरेज स्पीड इस कंप्लीट जर्नी का, तो आप कहोगे कि सर एवरेज स्पीड तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अगर देखें बच्चों, डी प्लस डी आपने खुद ही 2d लिया था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के लिए आप कहोगे कि यहाँ टाइम टी, मतलब ये से सी के लिए जो टाइम होगा, ठीक है, फिर बी से सी के लिए जो टाइम होगा, तो ये टाइम बी से सी के लिए, तो ए से सी के लिए टी ए सी, टोटल टाइम तो यही होगा ना, और बी से सी के लिए टी बी सी। अब बच्चों आइए 1 बाय 1 अपॉन टाइम कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे आगे चल के, तो इसको आप यहाँ रखिए, यहाँ पे अपन रेडीमेड रिजल्ट लिख देंगे। पहले ये टाइम ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। कहेंगे आपकी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला है। डिस्टेंस ए से सी में कितना कवर किया गया है, डी, स्पीड कितना है 12, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 12 इंटू टाइम कितना है टी ए सी, तो टी ए सी क्या आ गया बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 12 लीजिए, तो 2d डिवाइडेड बाय टाइम ए सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 12 प्लस का टाइम इन बी सी कितना लगा है, तो बी से सी के लिए जो टाइम लगा है बच्चों वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए स्पीड अलग है लेकिन टाइम क्या है, दोनों का सेम है, तो आइए अब क्या किया जाए यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए टाइम बी सी के लिए तो टी प्लस टी 2t, मतलब टी की वैल्यू अगर आ जाता अपने पास तो अपना काम बन जाता है ना। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, सी एक बीच में एक और जो है अपन पॉइंट नेमिंग कर देते हैं, जैसे सी से बी तक में इस पॉइंट को मैं ई कह देता हूँ, इस पॉइंट को क्या कहता हूँ बच्चों, मैं ई कह देता हूँ, ठीक है। तो टाइम जो है टी कहाँ से कहाँ तक के लिए, सी ई तक के लिए। अब बच्चों जो जर्नी लिख रहा हूँ मैं सी ई का लिख रहा हूँ, टाइम कितना लिया है, टी लिया है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, डी डैश करना पड़ेगा, तो या फिर d1 d2 कर दूँ क्या, d1 d2 कर देता हूँ, डी डैश को हटा के इसको मैं d1 कर देता हूँ, तो टाइम इज डिस्टेंस है d1 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 4.5। सिमिलरली बच्चों ई बी के लिए मैं लिखूं, ई बी के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d2 लिख लेता हूँ। अब पता नहीं है ना कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो टाइम तो t ही रहेगा, डिस्टेंस हो गया d2 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 7.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि टाइम t कितना है d1 बाय 4.5 और टाइम t कितना है d2 डिवाइडेड बाय 7.5। अब बच्चों एक चीज़ें आपको पता है, क्या पता है कि d1 और d2 दोनों को ऐड करेंगे तो वो d ही होगा, क्योंकि इक्वल हाफ हमने क्या किया था, a से b तक 2d लिया था, तो a से c तक d हो गया, तो बाकी d1 प्लस d2 ये d होगा। ये तो आपको कहानी पता चल चुका है, क्या यार ये तो होगा ही। अब आइए अगर हमें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से हमें d1 और d2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा कि यार d1 यहाँ से आ जाएगा 4.5t, d1 क्या आ गया 4.5t प्लस का d2 कितना आ गया 7.5t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस d। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, 11 में 1 तो 12 हो जाएगा, है ना। तो 12t जो है वो d के बराबर आ गया,
आ गया बच्चों। तो यहाँ से t कितना आ गया, d डिवाइडेड बाय 12। अब ये आना बहुत ज़रूरी था d के टर्म्स में आपका t। अभी देखिए t आपका किस टर्म्स में है, d1 में, t यहाँ पे किस टर्म्स में है, d2 में। अब जाके आपका t आया है डिस्टेंस के टर्म्स में। अब b से c तक जाने में टोटल टाइम लगा कितना है, तो आपको हो गया t प्लस टी, 2t लगा है ना, 2t। तो आपको हो गया कि सर 2t लगा है, मतलब 2 इंटू टी कितना है, d डिवाइडेड बाय 12। अब आई बात बच्चों, तो 2d ऊपर है, नीचे ध्यान से देखिए d बाई 12 है, प्लस का 2 1 जा 2 6 जा d बाई 6 है। सॉल्व कीजिए इसको, ऊपर है 2d, नीचे 6 और 12 का एलसीएम ऑफकोर्स 12 लेंगे, तो d प्लस 6 2 जा दैट इज 2d। सॉल्व करेंगे, 12 ऊपर जाएगा, 2d इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2d प्लस d विल बी 3d। d ने d को कैंसिल किया, 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा बच्चों क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि एवरेज स्पीड क्या था, 8 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 मीटर पर सेकेंड आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको हर एक स्टोरी अच्छे से, हर एक लाइनअप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि क्या करना था और कैसे करना था और कैसे कोरिलेशन बनाना था, कोरिलेट करना था। ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूमेरिकल टर्मिनस यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए वहां अपलोड करता हूं, चाहे जेई के हो चाहे नीट के हो। ठीक है, तो वहां जाके आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्रैक्टिस कर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन अ पार्टिकल मूव्स। बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कह रहा है, एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगा। सपोज कीजिए हमारा एक पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पाथ में गया है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो पार्टिकल का अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ए से बी तक जो पार्टिकल गया है उसका आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप कहोगे कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी तक बच्चों, और अगर मैं आपसे कहूँ कि एवरेज स्पीड भी बता दो, तो एवरेज स्पीड के लिए आप कहोगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर ए से बी तक पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है और कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, और 2 ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। आई होप बच्चों ये स्टेप आपको क्लियर होगा। ठीक है, A body covers 1/3 of the distance with the velocity v1, the second 1/3 of the distance with the velocity v2, and the last 1/3 of the distance with the velocity v3. The average velocity is। बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक आया है और आपको इस डिस्टेंस को 1/3 कह रहा है, तो आप क्यों ना यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 3d मान लें। ठीक है, लेट्स से ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए से सी तक जो टोटल डिस्टेंस है वो 3d है। अब आइए इसको 1/3 कर लेते हैं, बी कर देते हैं, इसको डी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3। अब 3d को जब आप 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे बच्चों, तो देखिए आपके पास ये d आ जाएगा, ये भी d आ जाएगा और ये भी d आ जाएगा। ये तो बहुत ही बेहतरीन हो गया, आपको फ्रैक्शन नहीं लेना पड़ा। अगर आप d एज्यूम करते तो d/3 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 करना होता, आप क्यों ना उसको 3d कर ले। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v1, ए से बी गया है v1 में, v1 स्पीड के साथ, और सेकेंड 1/3 विद वेलोसिटी बी से डी गया है v2 वेलोसिटी के साथ, और लास्ट 1/3 गया है v3 के साथ। बहुत बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब मुझे एक बात आप बताओ बच्चों कि क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए से सी तक 3d है, टोटल टाइम टेकन ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आइए बच्चों अपन कुछ
काम कर लेते हैं। ए से बी तक जो टाइम लगा T1, बी से डी तक जो टाइम लगा T2, डी से सी तक T3। तो T1, T2, T3 हमें ऐड करके लिखना होगा टोटल टाइम टेकन में। अब है कि T1, T2, T3 हमें तो फाइंड आउट पहले करना चाहिए। T1 के लिए देखिए डिस्टेंस है, स्पीड दिया हुआ है। तो ये बच्चों यहाँ पे करता हूँ मैं। डिस्टेंस D इज स्पीड V1 इंटू टाइम T1। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो T1 यहाँ से क्या आ गया? D/V1। सिमिलरली बच्चों T2 क्या आ जाएगा? D/V2। सिमिलरली T3 क्या आ जाएगा? D/V3। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 3D/T1 क्या हो जाएगा? T हो जाएगा D/V1, D/V2 प्लस का D/V3। चलिए बच्चों इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। 3D डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए V1, V2, V3। तो क्या मुझे V1, V2, V3 और ऊपर है D तो D कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ 1/V1, 1/V2 प्लस 1/V3 होगा बच्चों। D ने D को कैंसिल भी कर दिया। 3 ऊपर है, नीचे आइए V1, V2, V3 का एलसीएम ले लेते हैं। V1, V2, V3। V1 है तो V2, V3 प्लस का V2 है तो V1, V3 प्लस का V3 है तो V1, V2। इसको बच्चों ऊपर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ V1, V2, V3 डिवाइडेड बाय V2, V3 प्लस का V3, V1 प्लस का V1, V2। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा 3V1, V2, V3। 3V1, V2, V3 बच्चों एक ऑप्शन है 2 और 2 ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप न्यूमेरिकल टर्मिनस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वहाँ एक से एक फिजिक्स के बेहतरीन प्रॉब्लम्स, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हर दिन अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जाके फटाफट वहाँ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो कमेंट करके हमें। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस D ऑन ए स्ट्रेट रोड इन 2 hours एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 hours। इट्स एवरेज स्पीड इज। बच्चों एक कार यहाँ से चलते 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 यहाँ तक गया है। ठीक है, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B कह देता हूँ। तो कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस D ऑन ए स्ट्रेट रोड इन 2 hours। लेट्स से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक D डिस्टेंस, वो कितने में कंप्लीट किया है? 2 hours में। एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 hours। और आने टाइम में फिर से वो D डिस्टेंस ही कितने में कवर किया है? 3 hour में। एवरेज स्पीड पूछा गया है तो आप कहोगे कि इट्स एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए बच्चों तो D लगा है जाने में और D वापस आने में, तो D प्लस D विल बी 2D। टोटल टाइम जाने में लेट से T1 लगा है, आने में लेट से T2 लगा है, तो T1 प्लस T2। अब हमारा काम है कि T1 और T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना। बिल्कुल कर लेंगे बच्चों। टाइम क्या होता है? तो आप कहोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और एक मिनट टाइम भी तो गिवन है, टाइम भी तो बच्चों दिया हुआ है, क्यों कैलकुलेट करना? T1 कितना है? 2 hour। T2 कितना है? 3 hour। तो यहाँ तो टाइम भी गिवन है 2D डिवाइडेड बाय 5। तो 2D डिवाइडेड बाय 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। बच्चों लेट से जो ट्रेन है वो A से B तक जा रहा है और डिस्टेंस आप D ना लेके, क्योंकि हाफ करोगे तो D/2 होगा, इसलिए आप डिस्टेंस A से B तक का 2D ले लो। अब 2D में से हाफ बोले तो D कितने स्पीड से जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट हाफ जो D है वो कितने से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से। पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, तो आप कहोगे एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? तो 2D। A से B तक जाने के लिए डिस्टेंस टोटल 2D। टोटल टाइम के लिए यहाँ से A से, इसको मैं C कर देता हूँ, A से C के लिए T1, C से B के लिए T2, तो T1 प्लस T2 कर लेते हैं। अब 2D डिवाइडेड बाय T1 कैसे लाया जाए? तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। T2 कैसे लाया जाए? डिस्टेंस D है, स्पीड है 60। आइए
2d ऊपर रहेगा, नीचे आइए d को कॉमन ले लेते हैं तो 1/40 प्लस 1/60 हो जाएगा। d ने d को कैंसिल आउट भी कर दिया। 1/40 और 60, 40 और 60 का एलसीएम बच्चों 120 ले ले। 40 से 3 जा, 60 से 2 जा, ठीक है। तो 2 इंटू 120 ऊपर जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 5 1 जा, 5 2 जा 10, 20 5 4 जा, दैट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। जो आंसर आ रहा है बच्चों वो कितना रहा है? 48 किलोमीटर पर आवर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 48 किलोमीटर पर आवर हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल था प्रॉब्लम, ठीक है। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड इज। बच्चों सपोज कीजिए कार जो है आपका ट्रेवल कर रहा है ए से बी तक, ठीक है। अब स्ट्रेट रोड पे कवर कर रहा है 1/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन डिस्टेंस, लेट से हम यहाँ पे 1/3 का है इसलिए 3d ले लेते हैं, क्योंकि जब 3d को आप डिवाइड करोगे 3 से तो d आ जाएगा। तो बच्चों d मतलब a से c तक वो डिस्टेंस d कवर कर रहा है कितने स्पीड से? तो 20 किलोमीटर पर आवर से। एंड द रेस्ट विथ, अब रेस्ट कितना बच गया? 3d में से ये d हो गया तो ये 2d हो गया। 2d ये कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। हो गया, कहानी ख़त्म। एवरेज स्पीड पूछा गया है, आपको हो गया कि एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इस कार ने डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर लेंगे तो अपना एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस तो बच्चों आपको हो गया 3d किया है। अब टोटल टाइम ए से सी तक जाने में t1, सी से बी तक जाने में t2, t1 प्लस t2। अब है क्या हम t1 t2 कैलकुलेट कर ले? बिल्कुल करेंगे। टाइम के लिए अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। डिस्टेंस है t1 के लिए d और स्पीड है 20, प्लस का डिस्टेंस है t2 के लिए 2d और स्पीड है 60। ठीक है बच्चों, यहाँ से 3d है ऊपर, नीचे देखिए d/20 2d/60। तो d को कॉमन ले लूँ तो 1/20 प्लस का 2d दैट इज़ 2/60। d ने d को कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर 3 है, नीचे देखिए बच्चों 1/20 और यहाँ पे है 2/60। 2 1 जा 2 30 जा कर दूँ तो 1/20 प्लस 1/30 का सारा कहानी है। 20 और 30 में जो एलसीएम लेंगे अपन 60 ले ले क्या? बिल्कुल, आपको हो गया कि सर 20 30 का एलसीएम 60 ले लेते हैं। 20 से 3 जा, 30 से 2 जा, 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5, 5 1 जा 5 12 जा, 12 3 जा 36, 36 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। और 4 ही हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको हर एक स्टेप जो है अच्छे समझ में। अ पार्टिकल मूव्स इन द ईस्ट डायरेक्शन विद 15 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड एंड देन नॉर्थवर्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। बच्चों अगर डायरेक्शन सेंस आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में पहले पार्टिकल हमारा गया, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में गया है। कितना स्पीड है? 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है? 2 सेकेंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 15, टाइम कितना है? 2। तो आपको हो गया कि 30 मीटर वो ईस्ट में गया है। नॉर्थ में कितना गया है बच्चों डिस्टेंस? तो आपको हो गया कि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और टाइम है 8। तो 5 8 जा 40, 40 मीटर वो किस में गया है? नॉर्थ में गया है। तो एवरेज स्पीड के लिए बच्चों, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस लिखना होगा। टोटल डिस्टेंस इज 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम है 2 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड। कितना आ गया आपके पास आंसर? 40 प्लस 30 विल बी 70 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड रहा है। 7 मीटर पर सेकेंड हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड, और थर्ड ही हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। बच्चों अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए पार्टिकल हमारा ए से बी तक ट्रेवल किया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो ए से बी तक भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू भी, और कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट वैल्यू कहते हैं ना, डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकता है जब वो दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अगर रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कह रहा है बच्चों कैलकुलेट करने,
तो आप कहोगे कि हाँ इक्वल का साइन होल्ड कर सकता है, इक्वलिटी हो सकती है। ठीक है, आप इसको और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिखिए इसको। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप कि आप कहेंगे कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल तो हो सकता है किसके, डिस्टेंस के, जब स्ट्रेट लाइन पाथ चल रहा हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, या फिर डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट यूनिक वैल्यू होल्ड करता है, डिस्टेंस इनफाइनाइट वैल्यू होल्ड करता है। तो ए से बी तक जाने के लिए बच्चों बहुत सारे पोजीशन हो सकते हैं। तो डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल हो सकता है। तो अगर अपन रेशियो की बात करें बच्चों, तो हमें रेशियो डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अगर आप करोगे, ये ही दो केस हो सकता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का रेशियो डिस्टेंस से लोगे तो या तो वो इक्वल हो सकता है या लेस देन होगा किससे, 1 से होगा ना, 1 से तो कम ही होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से इक्वल हो सकता है। जब इक्वल होगा तो 1 हो जाएगा। या फिर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो लेस देन 1 ही तो होगा। तो लेस देन और इक्वल टू 1 वाला जो आपका है बच्चों वो करेक्ट है। इक्वल टू और लेस देन 1 हमारा थर्ड ऑप्शन है और थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहीं पे अगर डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ रेशियो, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा भी है, इक्वल भी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है ना। तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ रेशियो इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, इसलिए इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। A particle moves in a straight line for 20 seconds with velocity 3 meter per second and then moves with velocity 4 meter per second for another 20 seconds and finally moves with velocity 5 meter per second for next 20 seconds. What is the average velocity of the particle? Suppose कीजिए बच्चों पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया है और स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक आया है। ठीक है, इसको मैं ए कह देता हूँ। स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकेंड, लेट से ए से बी तक आया है, ए से बी तक आया है, टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड और वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं बच्चों। एंड देन मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड एंड finally moves with velocity 5 meter per second for next 20 second. What is the average velocity of the particle? Let's say A, B, इसको मैं C, इसको D कह देता हूँ। अगर बच्चों आपसे पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो आप कहोगे कि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब आप कहोगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ए से बी, बी से सी, सी से डी सबका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और टोटल टाइम तो बच्चों हमें गिवन है कितना 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो ये हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों प्लस का बी से सी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस सी से डी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड करके अपन लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 20 इंटू 3 प्लस का 20 सेकेंड इंटू स्पीड 4 प्लस का 20 इंटू 5। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया है। डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 60। सॉल्व कीजिए तो 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ जाएगा 180 एंड 60 240 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ गया 60, जीरो ने जीरो कैंसिल किया, 6 1 जा 6 4 जा, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड आपका जो है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 मीटर पर सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर 2 है और 2 ही बच्चों क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर at a speed of 100 meter per second and another 10 kilometer at 50 meter per second. Average speed over the whole distance is, बच्चों सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है A, B और इसको मैं C कर देता हूँ। ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी 10 किलोमीटर, लेट्स से A से B 10 किलोमीटर, स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। अनदर B से C गया है 10 किलोमीटर, स्पीड है बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बता दो, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया है डिवाइडेड बाय कितना टोटल टाइम लगा है। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस आप कहोगे कि सर 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इज़ द
टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना होगा। और ध्यान से देखिएगा एक चीज़ और बच्चों, ये जो डिस्टेंस है आपने 10 + 10 किलोमीटर में लिखा है, तो इसको हमें मीटर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 + 10 डिवाइडेड बाय, अब टोटल टाइम लेट से ए से बी तक जाने में T1 टाइम लगा और बी से सी तक T2 टाइम, तो क्या हम T1 T2 कैलकुलेट कर ले? बिल्कुल। टाइम T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और किलोमीटर को बच्चों मीटर में ही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी मीटर नीचे मीटर पर सेकेंड। 100 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 क्या आ गया? 100 सेकेंड। सिमिलरली बच्चों T2 विल बी, डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर को 1000 से डिवाइड करके मीटर कर लेते हैं और टाइम कितना है? स्पीड कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। जीरो ने जीरो कैंसिल किया, 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज़ 200 सेकेंड। तो T2 कितना आ रहा है अपना? 200 सेकेंड। तो यहाँ से T1 और T2 आ चुका है। T1 कितना है बच्चों? 100 सेकेंड। T2 कितना है? 200 सेकेंड। ऊपर क्या है? किलोमीटर। किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर बना दिया। आइए 10 + 10 20, 20 × 1000, 1000 क्यों किया बच्चों? किलोमीटर था, मीटर बना दिया। 200 + 100 विल बी 300। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 × 10 दैट इज़ 200 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, दैट इज़ 66.7। इसी को आप लिख सकते हैं 66.7 मीटर पर सेकेंड जो है एवरेज स्पीड है। और बच्चों 66.7 मीटर पर सेकेंड हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। A point object traverses half the distance with velocity v0. The remaining part of the distance is covered with velocity v1 for the half time and with velocity v2 for the rest half. The average velocity of the object for the whole journey is. बच्चों सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, ये रहा हमारा ए, ये बी और इसको मैं सी कह देता हूँ। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपको ही लेना है, तो मैं हाफ डिस्टेंस में डिवाइड करने वाला हूँ। कहा गया है प्रॉब्लम में कि हाफ द डिस्टेंस डिवाइड कीजिए, इसलिए मैंने बच्चों ए से सी तक जो डिस्टेंस लिया है वो 2D लिया है। फ़ायदा क्या होगा? तो हाफ हो जाएगा D और ये भी हाफ क्या हो जाएगा? D। अगर आप D लेते तो D/2 आता, तो ज़्यादा फ्रैक्शन इन्वॉल्व आपको नहीं करना है। 2D डिस्टेंस लीजिए, 2D को हाफ किया हमने D, तो रेस्ट क्या हो गया? D। अब कह रहा है कि जो हाफ D डिस्टेंस है वो इसने किस स्पीड से ट्रेवल किया है? v0 से। अब कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस दैट इज रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस जो D है वो 2 स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर रेस्ट हाफ। अब जो कह रहा है कि B से C तक जाने में बच्चों वो पहले वेलोसिटी v1 यूज़ कर रहा है फॉर द हाफ टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर रेस्ट हाफ, v2 रेस्ट हाफ। अब ध्यान समझिएगा यहाँ बच्चों, यहाँ आपको B से C तक टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टाइम को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर टाइम को आपने हाफ टाइम फिर से कहा है, अगर B से C तक आप टाइम T लेते हैं, तो इसको अगर मैं जर्नी को मैं इस बीच में लिख देता हूँ, जैसे E लिख देता हूँ, तो B से C तक क्या लग रहा है? उसको कोई टाइम लग रहा है, जिसमें से कह रहा है कि v1 वेलोसिटी हाफ टाइम के लिए। तो आप मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो 2t लगा होगा, तो B से E तक जाने में जो टाइम लगा है वो हाफ क्या हो जाएगा? t। फिर E से C तक क्या होगा? t। ये बच्चों ये चीज़ें आपको करना ज़रूरी था। फिर से जैसे आपने डिस्टेंस 2D लिया ना, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस। ऐसे ही बच्चों B से C तक हाफ द टाइम है, इसलिए मैंने डिस्टेंस टाइम कितना ले लिया है? 2t ले लिया, जैसे कि t और t में कर लो अपन। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी के लिए वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आइए टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो A से C तक जाने में डिस्प्लेसमेंट तो 2D रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन में एक तो टाइम AB का आएगा A से B तक जाने में, प्लस का टाइम B से C तक जाने में जो लगा है। आइए बच्चों 2D डिवाइडेड बाय टाइम A से B तक जाने में अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कहोगे कि सर टाइम A से B तक होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस D है, स्पीड v0, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का टाइम B से C तक जाने में आपको जो टाइम लगा है बच्चों वो इनफैक्ट t + t, देखिए 2t लग रहा है,
तो क्या एक टी को आप लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप कहोगे कि जो टी है, टी हो जाएगा डिस्टेंस कितना होगा? अब ये देखिए, ध्यान समझिएगा बच्चों। अब बी से ई तक डिस्टेंस क्या है वो आपको नहीं पता है। बी से ई तक का डिस्टेंस नहीं पता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको मैं D1 कह देता हूँ। और ई से सी तक डिस्टेंस D2। एक चीज़ ज़रूर पता है कि D1 प्लस D2 मिल के हमारा D बनेगा, ये पता है। तो क्या बच्चों, डिस्टेंस D1 को मैं लिख दूँ स्पीड V1 इंटू टाइम T, डिस्टेंस D2 को लिख दो स्पीड V2 इंटू टाइम T विच इज इक्वल टू डिस्टेंस D। यहाँ से बच्चों एक चीज़ आप देखिए, टाइम अगर कॉमन ले लेते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू D, और टाइम देखिए D अपॉन V1 प्लस V2 आ गया। ये तो अच्छी बात है कि टाइम आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म्स में आ चुका है। अब देखिए, अब क्या स्टेप आगे आप लेंगे। आप कहेंगे कि यार TAB तो आ गया D/V0, TBC क्या है? तो 2 टाइम्स ऑफ T है। कितना टाइम लगा है? 2 टाइम्स ऑफ T, तो 2 इंटू T कितना है बच्चों? D अपॉन V1 प्लस V2। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। इसको अब अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऊपर है 2D, नीचे बच्चों D प्लस 2D, तो D को कॉमन लेता हूँ मैं, आ जाएगा 1 अपॉन V0 प्लस का 2 अपॉन V1 प्लस V2। D ने D को भी कैंसिल आउट कर दिया। 2 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, V0 V1 प्लस V2, ठीक है ना, एलसीएम ले रहे हैं। V0 है ही तो यहाँ V1 प्लस V2 हो जाएगा, यहाँ V1 प्लस V2 है ही तो 2V0 हो जाएगा। जब सॉल्व किया तो 2V0 V1 प्लस V2 ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है बच्चों V1 प्लस V2 प्लस 2V0। अब एक बार इस फॉर्मेट में आप आंसर देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है? 2V0 V1 प्लस V2, 2V0 V1 प्लस V2 सिर्फ और सिर्फ इसमें दिख रहा है मुझे। 2V0 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V0, V1 प्लस V2 प्लस 2V0। तो बच्चों एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि है थर्ड हमारा, और थर्ड ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में हर एक स्टेप अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चों हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, न्यूमेरिकल टर्मिनस, उसको आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वहाँ एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो है जेई के और नीट के मैं अपलोड करता हूँ विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है उससे मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप फटाफट जाके वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और पसंद आए सॉल्यूशन तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। Select the incorrect statement from the following. Average velocity is path length divided by time interval. पहला स्टेटमेंट ही बच्चों आपका इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ही क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, ध्यान समझिएगा। एवरेज वेलोसिटी को अगर आप डिफाइन करते हो, एवरेज वेलोसिटी को, तो क्या कहते हो, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड होता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो क्या कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ है वो होगा। पाथ लेंथ मतलब ये तो डिस्टेंस हो गया बच्चों, पाथ लेंथ तो अपन डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो पहला स्टेटमेंट 1 क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इन जनरल एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरेज स्पीड जो है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। थर्ड क्या है बच्चों, अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। ये तो फिर से गलत स्टेटमेंट है। अगर एक पार्टिकल किसी गिवन डायरेक्शन में नॉन जीरो वेलोसिटी से जा रहा है तो स्पीड जीरो कैसे होगा भाई? स्पीड जीरो हो जाएगा मतलब मैग्नीट्यूड जीरो हो गया वेलोसिटी का, वो तो नहीं है, नॉन जीरो वेलोसिटी है, इसका मतलब स्पीड जीरो नहीं होगा। स्टेटमेंट 4 पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड। ये बच्चों जनरलाइज आप नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड वो उस केस में होगा जब पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्योंकि जब आप विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन जा रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल वैल्यू होल्ड करता है, तो अपन एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड को इक्वल कह सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर केस में होता है, हर केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 4 भी क्या है बच्चों, रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 आपका इनकरेक्ट है। 1, 3, 4 आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन ही बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर।